दोस्तों, मैं रविंद्र आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय रविंद्र मिश्रा पे। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस का नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे, जो कि परसेंटेज, जो प्रॉफिट एंड लॉस में डिसऑनेस्ट वाले क्वेश्चन आते हैं, तो उन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चन आज हम करेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो ये आज का पहला क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन इसमें प्रीवियस ईयर के हैं, कुछ क्वेश्चन न्यू डेटे में है, ठीक है, न्यू डाटा सेट किए गए, और कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक बेईमान दुकानदार अपनी जितने क्वेश्चन करा रहे हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इससे बाहर आपके नहीं आएंगे। एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, परंतु पूर्ण तराजू का प्रयोग करके 1 किलोग्राम के स्थान पे 800 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है। वह कुल कितने प्रतिशत का लाभ कमाता है, ठीक है। तो क्या करता है, वो 1 किलोग्राम देने की बात करता है, लेकिन देता कितना आपको 800 ग्राम देता है। कितना देता है? 800 ग्राम, ठीक है। तो आप इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले, चाहे आप अगर रुपीस मानना चाहें तो रुपीस मान लीजिए, चाहे आप ग्राम मानना चाहें ग्राम मान लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे 1000 ग्राम है, ठीक है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, इसको रुपीस मानने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आपको समझाना कैसे उस चीज को यहाँ पर, मतलब बेहतर से आपको समझ में आए इसलिए बता रहे हैं, ठीक है। मानिए कि हमने 1000 ग्राम, वो कितने का? 1000 रुपीस का है, ठीक है। 1000 रुपीस का क्या है? 1000 ग्राम, ठीक है। जब आपने कोई सामान लिया तो उसने क्या किया, दुकानदार ने आपको 1 किलोग्राम के स्थान पे, यानी 1000 ग्राम के स्थान पे आपको कितना दिया? 800 ग्राम। लेकिन वो क्या कह रहा है, वो क्रय मूल्य पे ही बेचने का दावा कर रहा है, क्रय मूल्य पे ही बेचने का दावा कर रहा है। लेकिन वो क्या करता है, 1 किलोग्राम के स्थान पे सिर्फ आपको कितना दे रहा है? 800 ग्राम दे रहा है, ठीक है। 800 ग्राम का वाट प्रयोग कर रहा है, ठीक है। तो उसका प्रॉफिट तो होने ही होना है, क्योंकि आपने लिया 1 किलोग्राम, उसने आपको दिया कितना? 800 ग्राम। अब बता रहा है वो क्रय मूल्य पे ही देगा, ठीक है। तो लेकिन उसने क्या किया, आपको वस्तु तो कम दी, आपसे रुपए कितने लिए? 1000 ग्राम के, और आपको चीज कितनी दी? 800 ग्राम, यानी 800 रुपए की, ठीक है। इसको रुपए मानने की जरूरत नहीं, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूं, ठीक है। आप ग्राम से ही कर सकते हैं आराम से, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। तो आपको 800 ग्राम मतलब वस्तु दी, कितने रुपए की? 800 रुपए की, ठीक है। आपसे रुपए कितने लिए? 1000 ग्राम के, ठीक है। 1000 ग्राम मतलब 1000 रुपए। आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं, ठीक। आपको कितनी वस्तु दी? 800 ग्राम, और रुपए कितने के लिए? 1000 ग्राम के, यानी कि 800 रुपए की चीज आपको देके और रुपए आपसे कितने ले लिए? 1000 रुपए, यानी कि उसने कितने का प्रॉफिट कमा लिया आपसे? 200 रुपए का प्रॉफिट कमा लिया। और उसका सीपी क्या रहा होगा, कितनी वस्तु उसको, उसने जो आपको वस्तु दी है वो कितनी दी है? 800 ग्राम। तो उसका 800 ग्राम की सीपी कितना है? 800 रुपए, ठीक है। तो प्रॉफिट या लॉस हम देखते हैं किस पे? सीपी पे। उसके पास से सिर्फ वस्तु 800 ग्राम गई, यानी 800 रुपए की गई, लेकिन उसने आपसे लिए कितने रुपए? 1000 ग्राम के, यानी 1000 रुपए लिए, ठीक है। तो उसके 200 रुपए का प्रॉफिट हो गया 800 रुपए पे इंटू 100, ठीक है। ये 4 टाइम जाएगा, ये कितना? 25 टाइम जाएगा, कितना हो जाएगा? 25% हो जाएगा, ठीक है। एक फार्मूला भी होता है, चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। फार्मूला आपका होता है त्रुटि अपान गलत माप इंटू 100, ठीक है। अगर आपको समझ में आ गया तो इस फार्मूले की जरूरत नहीं है, आप आराम से यहां पर कर सकते हैं। लेकिन जिनको ना समझ में आए तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। त्रुटि कितने की? 1000 ग्राम आपसे चीज वस्तु लेने की बात की, लेकिन आपको दी कितनी? 800 ग्राम। कितने की त्रुटि कर दी? 200 ग्राम की, ठीक है। और गलत माप क्या है? 1000 ग्राम माप देनी थी, लेकिन उसने माप कितनी दी? 800 ग्राम। तो गलत माप कितनी? 800 ग्राम इंटू 100, ठीक। कितना टाइम जाएगा? 4 टाइम। ये कितना हो जाएगा? 25, ठीक है। तो 25% कितना हो जाएगा? 25%, ठीक है। चलो कोई दिक्कत, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम उसी पिछले क्वेश्चन की तरह है, ठीक है। एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पे ही बेचने का दावा करता है, परंतु त्रुटिपूर्ण तराजू का प्रयोग करके
500 ग्राम के स्थान पे वो कितना 450 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है, वह कुल कितने प्रतिशत का लाभ कमाता है। ठीक है, तो आपसे बता रहा है कि एक दुकानदार है, ठीक है, वो 500 ग्राम के स्थान पे आपको कितना दे रहा है 450 ग्राम दे रहा है। ठीक है, तो कैसे करना चाहिए, चाहे तो ऐसे कर लीजिए 500 ग्राम। वैसे हमने आपको बताया कि ग्राम को रुपए में मानने की जरूरत नहीं, लेकिन आपको समझ में आए इसलिए हम बता रहे हैं। ठीक है, 500 ग्राम हमने मान लिया कितने का है 500 रुपए का। ठीक है, 500 का उसने क्या किया, आपको दिया कितना 450 ग्राम चीज दी है, वस्तु दी। आपको कितने दी, आपको जो वस्तु तौल के दी कितनी दी 450 ग्राम, वो कितने की हो गई 450 रुपए की हो गई। लेकिन आपसे 450 ग्राम, लेकिन आपसे रुपए कितने दिए उसने, कितने रुपए दिए 500 ग्राम थे, यानी 500 रुपए दिए आपसे, यानी कि वस्तु आपको कितने दी 450 ग्राम और रुपए आपसे कितने दी 500 ग्राम गया, यानी 500 रुपए, यानी 450 रुपए की चीज आपको देके उसका क्रय मूल्य कितना 450 रुपए और उसने सेल कितने में कर दिया 500 रुपए में, मतलब 450 की वस्तु आपको 500 में सेल कर दी। ठीक, इस चीज को समझ में आया आपकी कि 450 रुपए की वस्तु को उसने 500 में सेल किया। ठीक है, ये आपको बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आसानी से, इससे आसान तरीका और कुछ नहीं हो सकता है। ये मतलब आपको 450 रुपए की जो वस्तु थी वो कितने में सेल कर दिया, आपको 500 रुपए में सेल कर दी। ठीक है, तो कितने का प्रॉफिट कमा लिया उसने 50 का प्रॉफिट कमा लिया, किस पे 450 पे। ठीक है, इंटू 100 कितना हो जाएगा 5 से 9 टाइम जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1/9 इंटू 100। आपको पता है 1/9 कितना होता है 11, 1/9% होता है। ठीक है, अगर फार्मूले की बात करें तो हमने आपको क्या बताया था, त्रुटि अपान गलत माप इंटू 100%। ठीक है, तो त्रुटि कितने की उसने 500 ग्राम आपसे चीज वस्तु लेने की बात की, लेकिन उसने वस्तु कितनी दी आपको 450 ग्राम, तो कितने की त्रुटि कर दी 50 ग्राम की। सही माप क्या होनी थी 500 ग्राम, लेकिन गलत माप क्या कर दी उसने 450 ग्राम इंटू 100। ठीक, कितने टाइम जाएगा 9 टाइम जाएगा। अब 1/9 क्या होता है 11, 1/9%। ठीक है, कोई दिक्कत, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। डिसऑनेस्ट के जितने भी पॉसिबल टाइप्स हो सकते हैं, ठीक है, सभी टाइप्स हम कराते रहे, इससे बाहर आपको करने की जरूरत नहीं है। एक बेईमान दुकानदार 25% का लाभ चाहे बेचते समय, ठीक है, तथा बेचते समय वास्तविक माप से 20% कम तोलता है, उसका कुल कितने प्रतिशत का लाभ 20% कम तोलता है और कुल कितने प्रतिशत का लाभ कमाता है, आपसे ये पूछा है। ठीक है, सबसे पहले क्या करता है, जब वो चाय बेच रहा है तो उससे 25% का लाभ कमाता है, यानी कोई भी चीज अगर 100 की थी तो कितने सेल कर रहा है 125 पे सेल कर रहा है। लेकिन क्या कर रहा है, जब वो दे रहा है आपको माप की तो उसमें भी 20% का घपला कर दे रहा है, यानी 80 ही चीज दे रहा है। आपकी 100 रुपए की चीज ले आपसे कितने रहा है 125 रुपीज, और आपको माल से चीज कितनी दे रहा है 80 रुपीज की। ठीक है, तो ये चीज है। चाहे तो आप ऐसे कर लीजिए, नहीं तो आपको कैसे करना है, एक सिंपल तरीके से हम आपको बता दें। मान लो कि 1000 ग्राम आपके पास वस्तु थी, वो कितने हो गई 1000 रुपीज की हो गई। ठीक है, हमने फिर आपको बताया कि ग्राम को रैक्स में मानने की जरूरत नहीं, लेकिन आपकी सुविधा के लिए हम ऐसा बता रहे हैं। ठीक है, 1000 रुपए ग्राम जो हमने मान लिया चीज थी, हमारे पास वस्तु थी, उसको कितनी इसकी प्राइस हो गई 1000 रुपीज हो गई। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, जब वो सेल कर रहा है तो 25% का प्रॉफिट चाह रहा है, यानी जब वो सेल करेगा तो वो कितना आपसे लेगा 1000 में 25% कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा। ठीक है, तो आपसे कितने रुपीज लेगा, ठीक है 1000 ग्राम के, यानी कि 1250 के मतलब ग्राम से आपसे कितने रुपए लेगा 1250 रुपीज लेगा आपसे। ठीक है, कोई दिक्कत, यानी कि आपको 1000 ग्राम में वो 25% के प्रॉफिट पे सेल करेगा, आपसे कितने रुपीज लेगा इतने लेगा। ठीक है, लेकिन वो क्या कर रहा है, वास्तविक माप से क्या कर रहा है, वो 20% कम तौल रहा है,
यानी वो कितने की दे रहा चीज आपको 800 ग्राम। 800 ग्राम कितने की आपके हिसाब से, सीपी के हिसाब से 800 रुपए की। अब बात समझो आप, ये आपको आपने कोई भी चीज ली 1000 ग्राम करके, ठीक है, लेकिन आपको वो मिली कितनी 800 ग्राम, ठीक है, 800 ग्राम मिली। लेकिन जब ये ग्राम जो ये शॉपकीपर था, इस शॉपकीपर को आप, ये शॉपकीपर है जो, इस शॉपकीपर को ये 800 ग्राम चीज कितने पड़ी होगी, बस कितने पड़ी होगी 800 रुपए की पड़ी होगी। तो है आपके पास, उसकी प्राइस कितनी 1000 रुपीज है, ठीक है। जब वो सेल कर रहा है तो आपको कितना दे रहा है 800 ग्राम दे रहा है, यानी 800 रुपीज की आपको वस्तु दे रहा है, यानी जो 800 ग्राम दे रहा है तो उसकी प्राइस कितनी रही होगी 800 रुपीज। लेकिन जब वो 1000 ग्राम देने की बात कर रहा है तो उस पर 25% कर रहा चाह रहा था, तो कितने 1250 ग्राम की प्राइस आपसे लेगा ना, यानी 1250 रुपए आपसे लेगा। लेकिन 25% प्रॉफिट पे सेल करेगा ना, लेकिन ये तो आपसे प्रॉफिट लिए लिया और साथ में आपको चीज कितनी दी, वस्तु कितनी दी 20% कम दी ना, यानी कि 800 रुपए की आपको वस्तु देके रुपए आपसे कितने ले लिए 1250, यानी कितने का प्रॉफिट ले लिया आपसे 450 का, ठीक है। अपन किस पे सीपी पे देखते हैं, और उसके लिए 800 रुपए तो सीपी रही होगी। मैंने 800 रुपए की वस्तु, उसने 800 ग्राम है ना दिया आपको 800 रुपए की वस्तु, ठीक है, उसने आपको कितने में दे दी 1250 रुपए में दे दी, ठीक है। तो कितने का प्रॉफिट लिया 450 का, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 पंचे 40, 8 छः 48, 1/4%, ठीक है, इतना प्रॉफिट लिया। इसका एक फार्मूला भी होता है, चाहे तो आप वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। पी मतलब प्रॉफिट प्लस आपको कितना कम तोला, एक्सेस को मान लेते हैं अपान 100 माइनस एक्स इंटू 100%, ठीक है। प्रॉफिट आपसे कितना ले रहा है वो 25 का, एक्स क्या है जो कम मात्रा दे रहा है आपको, कितना दे रहा है 20% अपान 100% आपको देना चाहिए, लेकिन उसने क्या किया, ये गलत माप है, 20% कम दिया तो कितना दिया 80 इंटू 100, तो क्या 45/100, 80 इंटू 100, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा ये 56 1/4%, ठीक है। कोई दिक्कत अगर ना समझ में आए तो एक बार फिर से बता देते हैं। 1000 जो है ग्राम वस्तु कितनी होगी 1000 रुपीज की होगी, आपको वो 25% प्रॉफिट पे सेल करेगा, कितने में सेल करेगा 1250 में सेल करेगा, ठीक है। लेकिन आपको वस्तु कितनी मिली 800 ग्राम, 800 रुपए की वस्तु आपको कितनी मिली 1250 में, तो कितने प्रॉफिट दिया उसने देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 20% का प्रॉफिट पे सेल करता है, ठीक है। अब बेचते समय 20% क्या करता है कम तोलता है, वो कितने परसेंट का लाभ कमाता है, आपको बताया था हमने क्या फार्मूला बताया था, चाहे उससे कर लीजिए। प्रॉफिट कम जो तोलता है वो कितने परसेंट 100 माइनस एक्स इंटू 100, ठीक है। तो क्या प्रॉफिट कितना लिया उसने 13% का, कम कितना तोला 20% ओवर 100 माइनस एक्स कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, 100 माइनस 20 इंटू 100, ठीक है। कैंसिल आउट कर लीजिए आप, कितना हो जाएगा 33, 80 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 330/8, ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 41, ठीक है 41, और कितना हो जाएगा देखिए 330/8, 8 चक्कू 32, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 8 कम 8 और 2/8 यानी कि 41 1/4%, कितना हो जाएगा 41 1/4% हो जाएगा। कोई दिक्कत अगर वैसे कॉन्सेप्ट से करना उस तरीके से करना है, ठीक है, तो कैसे करोगे आप, उस तरीके से करना है तो कैसे करोगे, मान लेते हैं 1000 ग्राम जो वस्तु है हमारी वो कितने हो गई 1000 रुपीज की हो गई, ठीक है। लेकिन क्या किया वो 13% का प्रॉफिट पे सेल करता है, यानी कितने 1000 का 13% कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 130, यानी कि वो 1130 ग्राम के रुपए लेगा, यानी कितने लेगा 1130 रुपए लेगा आपसे, ठीक, कितने रुपए लेगा 1130 रुपीज लेगा आपसे। लेकिन आपको क्या करेगा वो 20% कम देगा, 20% कम देगा, कितना देगा
ग्राम देगा। अब 800 ग्राम है कितने की, 800 रुपीज की, यानी 800 ग्राम आपको वस्तु देगा। उसके लिए कितने पड़ेगी, 800 रुपीज की, लेकिन उसने आपसे रुपए कितने ले लिए, 1130 ले लिए, ठीक है, क्योंकि उसने 800 ग्राम कह के आपको वस्तु दी, उस पर 30% का प्रॉफिट लेके आपको वस्तु दी, यानी कितनी वस्तु दी आपको, कितने रुपए की वस्तु दी आपको, 1130 रुपीज आपसे ले लिए, ठीक है, लेकिन आपको रियल में कितनी वस्तु दी आपको, 800 ग्राम दी, यानी 800 रुपए की दी। 800 रुपए की वस्तु देकर आपसे 1130 रुपए ले लिए। कितना का प्रॉफिट लिया उसने, 330 का, किस पे, उसका सीपी कितना होगा, 800 रुपए रहा होगा, इंटू 100 कितना होगा, 41/4%। मुझे लगता है कि आपको इतने आसानी तरीके से आपने नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि हमने आपको बिल्कुल बहुत ही आसान तरीके से समझाया, ठीक है। मुझे लगता है कि कोई भी कंफ्यूजन अगर नहीं रहा होगा, अगर आप इस वीडियो को अगर ना समझ में तो एक बार और देखिएगा, आपको बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। एक अनाज का व्यापारी नकली बट्टों का प्रयोग करके 10% का धोखा खरीद में, ठीक है, तथा 5% का धोखा बेचने में देता है, ठीक है। तो उसका कुल प्रॉफिट परसेंट करना है। 1000 ग्राम जो वस्तु है वो कितने है, मान लिया हमने 1000 रुपीज की। ये आपकी सुविधा के लिए बता रहे हैं, ठीक है, बाकी आपको ये रुपीज में लेने की जरूरत नहीं है। अब वो क्या कर रहा है, 10% का धोखा कर रहा है। कब, वो जब खरीद रहा है तो वो 1000 ग्राम ना लेके वो कितना ले रहा है, 1100 ग्राम ले रहा है। और 1100 ग्राम बस कितने हो गई, 1100 रुपए की हो गई, यानी कि उसने 1000 रुपए देके कितना ले लिया, 1000 रुपए देके उसने 1100 रुपए की वस्तु ले लिया आपसे, ठीक है। दुकानदार ने 1100 रुपए की वस्तु ले ली, कोई दिक्कत। अब वो क्या कर रहा है, 5% का धोखा जब वो सेल कर रहा है उससे में कर रहा है, यानी कि 1000 ग्राम रुपए, 1000 ग्राम वस्तु के रुपए लेता है, आपको देता कितना, 950 ग्राम। 950 ग्राम वस्तु भी कितने की, 950 रुपए की, यानी कि 950 रुपए लेके जितना उसने इन्वेस्ट किया था, ठीक है, 950 रुपए की आपको वस्तु देता है। जितना रुपए उसने इन्वेस्ट किया था वो तो आपसे ले ही देता है। उसके बाद क्या होता है, उसका 150 रुपए का प्रॉफिट हो जाता है, या 150 ग्राम का प्रॉफिट हो जाता है ओवर 950 पे इंटू 100, ठीक है। तो कितना होगा, ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 1500 बटे 95, 5 दिए 15, और ये 19 टाइम जाएगा, 300/90, ये कितना हो जाएगा, 1 टाइम जाएगा, आपका कितना बचा, 11 बचा, और कितना टाइम जाएगा, 5 टाइम जाएगा, और कितना बचा आपका, 15 बचा यहाँ पे, और भाई 90। कोई दिक्कत। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक बेईमान व्यापारी अपनी वस्तु पर 50% अधिक अंकित करता है। चाहे आप ये समझ लीजिए कि तौलते समय क्या करता है, वो 50% की बेईमानी करता है, ठीक है। वह व्यापारी 20% की छूट पर बेचने का दावा करता है, गलत माप का प्रयोग करके 10% का धोखा देता है, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन को आप समझ लीजिए कि 1000 ग्राम वस्तु कितने की, 1000 रुपीज की, ठीक है। वो क्या करता है, एक 50% का चाहे आप 50% अधिक का अंकित करता है, ये समझ लीजिए, या वो धोखा करता है, बात तो वही है, ठीक है। तो 50% को अगर अधिक अंकित करता है तो कितना अंकित करेगा, 1500 रुपए, 1500 ग्राम वस्तु के रुपए लेगा, यानी 1500 रुपए। लेकिन वो क्या करता है, 20% की छूट दे देता है, छूट पे बेचने का दावा करता है। अगर 20% इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर दें, घटा दें, तो कितना हो, 300 हुआ, तो कितने का, 1200 ग्राम वस्तु, यानी कि 1200 रुपए, ठीक है। लेकिन 10% का धोखा करता है वो जब गलत माप का प्रयोग करके, ठीक है। गलत माप का प्रयोग किया, 10% का धोखा किया, 10% कितना हो गया, इसका 100 हो गया, कितना, 900
ग्राम यानी 900 रुपीज। एक बार फिर से समझ लीजिए, 1000 ग्राम जो वस्तु वो 1000 रुपए की है, लेकिन वो 50% अधिक अंकित कर देता है। ठीक है, जब वो 50% अधिक अंकित कर देता है तो 1500 ग्राम वस्तु की कीमत बना देता है। ठीक है, यानी 1500 रुपए। ठीक है, लेकिन जब वो 20% का डिस्काउंट दे देगा तो कितने की 1200 ग्राम वस्तु की आपसे रुपए लेगा, यानी 1200 रुपए। ठीक है, जो वस्तु उसने 1000 में ली थी वो कितने में 1200 में सेल करेगा, लेकिन अभी वो क्या करता है, ठीक है, अभी क्या करता है, वो आपको 1000 ग्राम वस्तु नहीं दे रहा है, अब वो 10% का क्या कर रहा है, यहाँ पे माप में गलत माप कर रहा है। ठीक है, तो कितने आपको वस्तु दे रहा है 900 ग्राम, यानी 900 रुपए की वस्तु आपको दे रहा है। ठीक है, 900 ग्राम वस्तु उसको कितने पड़ी होगी 900 रुपए की। 900 रुपए की वस्तु आपको देके रुपए आपसे कितने ले रहा है 1200। ठीक है, तो कितने का प्रॉफिट ले रहा है 300 का, किस पे 900 रुपए पे, या 900 ग्राम पे 300 ग्राम का प्रॉफिट ले रहा है। ठीक है, इस तरीके से समझ लीजिए आप। कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा 1/3। अब 1/3 कितना होता है 33 1/3%। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।